नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग छंद की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे और अब तक हम लोगों ने 5 छंद से संबंधित पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में 6 नंबर का छंद निकल करके आता है दोस्तों, और वो छंद होगा मालिनी छंद। कौन सा होगा दोस्तों? मालिनी छंद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद के नाम से, कौन से छंद के नाम से? मात्रिक छंद के नाम से अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही छंद का नाम याद रखना है। कौन सा दोस्तों? आर्य छंद। आर्य या फिर आर्य। और इसके बाद में हम लोग जो बाकी के छंद पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी दोस्तों कौन से होंगे? वार्णिक छंद। कौन से छंद होंगे दोस्तों? वार्णिक छंद होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक आर्य छंद को निकाल लिया और आर्य छंद के बाद में जितने भी छंद पढ़े वो सब के सब कौन से थे दोस्तों? वार्णिक छंद थे। तो वार्णिक छंद के अंतर्गत कौन सा छंद चल रहा है? मालिनी छंद। अर्थात इस मालिनी छंद के अंदर भी वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये जो मालिनी छंद है, इस मालिनी छंद का लक्षण होता है, अपन लोग कह सकते हैं इसका सूत्र या फिर इसका लक्षण, अर्थात इसकी पहचान। और इसकी पहचान होती है, लक्षण होगा न और न, मैं, य और य, युतेयम। कौन सा होगा दोस्तों? नन, मैं, य, युतेयम। मालिनीम भोगी लोके। लोके। ठीक है दोस्तों, जो मालिनी छंद है, इस मालिनी छंद का लक्षण है नन्मयितेयम मालिनीम भोगी लोके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में जैसे कि ये छंद निकल करके आया। अब इस छंद की जो परिभाषा है, अर्थात इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से यहाँ पर गण बनेंगे, अब उससे संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट छंद है। अब ये जो छंद हमारे पास में निकल करके आया, इसको बड़े ध्यान से अपने को देखना है, बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अर्थात इस लक्षण के अंदर 3 क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं। अब वो कैसे बनेंगे, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी, जैसे कि अपन लोग कहें इसकी परिभाषा। परिभाषा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसकी गण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? मैं। अब अपन लिख सकते हैं कि वह छंद जिसमें क्या हो? न। न का मतलब आ गया दोस्तों पहला न का मतलब हो गया दोस्तों अपने पास में नगण। कौन सा गण बन जाएगा? नगण। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फिर से न आ गया, इसका मतलब कौन सा गण बन जाएगा? नगण। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? मैं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मगण। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में य का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यगण। और उसके बाद में भी क्या लिखा हुआ है? तो इसका क्या बच जाएगा दोस्तों? यगण। ठीक है दोस्तों, तो वह छंद या वह श्लोक जिसमें नगण हो, दूसरा भी क्या हो? नगण हो, तीसरा क्या हो दोस्तों? मैगण हो, चौथा यगण और पांचवा यगण हो तो मालिनी छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इसकी परिभाषा निकल करके आई कि वह छंद जिसमें नगण, मगण, यगण और यगण हो तो वहां पर कौन सा छंद कहलाता है दोस्तों? मालिनी छंद कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में और हम लोगों ने जैसे कि छंद पढ़ा, तो जो भी हमारे पास में गण निकल करके आ रहे थे, उन गणों में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये हम लोग वहां पर चेक कर रहे थे, अर्थात उनको सीख रहे थे। तो अपने पास में ये सिचुएशन आ गई। तो मालिनी जो छंद है, इस मालिनी छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं? अपने पास में क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि मालिनी जो छंद है, इस मालिनी छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कौन सा गण आया? नगण। फिर उसके बाद में कौन सा आया? नैगण।
तीसरा दोस्तों मैगण, उसके बाद में यगण, और फिर लास्ट में कौन सा है दोस्तों, यगण। अर्थात हमारे पास में ये गण निकल करके आ रहे थे। अर्थात प्रत्येक गण के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 3। 3 इसमें हो जाएंगे दोस्तों, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो अब लोग इनका टोटल करेंगे, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। अर्थात इस मालिनी छंद के अंदर प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। तो हमारे पास में इसका नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आ जाता है कि मालिनी छंद के, कौन सी छंद के दोस्तों, मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में वर्ण भी निकल करके आ गए, और वर्ण निकल करके आता है कि मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं। तो मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एक में 15 आ गए, 15 वर्ण यहां पर निकल करके आ रहे हैं। तो हमारे पास में पादों की संख्या कितनी होती है, 4। और इसके साथ में अपन लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं भाई, एक में 15 आ गई तो 4 में कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों अपने पास में टोटल वर्ण कितने आ जाते हैं, 15 चौक 60 वर्ण लिखे हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर टोटल वर्ण कभी नहीं पूछता है, अभी पूछा नहीं गया है। हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जा हो या पूछा जाए आप लोगों से, लेकिन हमेशा प्रत्येक पाद जो होता है उससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन निकल करके आता है। तो दोस्तों अपने को ये 100% याद रखना होगा, और अपने को ये 60 65 75 जो भी अपनी आवाज में टोटल वर्ण आते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक का याद हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि एक श्लोक में कितने पाद होते हैं, 4। जो भी संख्या है उसे वहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल वर्ण निकल करके आ गए। अब हम लोगों ने बात की नन्मयुतेयम मालिनीम भोगी लोके, अर्थात भोगी लोके का अर्थ नहीं निकाला, सिर्फ मालिनी, अर्थात ये जहां पर ये गण होते हैं, इन गणों को ही हम लोग कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों, मालिनी छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे पास में निकल करके आए। देखिए दोस्तों, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं नीचे वाला रखना करके यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा को मैं रख कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट, एक और क्वेश्चन जो वहां पर बनता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रीट के अंदर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन क्या था, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये बताइए कि इस मालवी छंद के अंदर टोटल वर्ण कितने निकल करके आए, 60, और इसके प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, भोगी लोके, अब हमारे पास में 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। पहला तो निकल करके आया दोस्तों भोगी, और सेकंड पॉइंट निकल करके आया दोस्तों लोकाई, यानी कि ये होता है लोक। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर कितने लोक हैं, 7। कितने लोक हो गए, 7 लोक हो गए, यानी कि 7 लोक माने जाते हैं। भोगी, भोगी जो शब्द होता है, इस भोगी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों 8। भोगी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। इसका टोटल करेंगे, 7 और 8 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास में, 7 और 8 हो जाते हैं यहां पर 15। 7 और 8 कितनी हो गए, 15 है। अर्थात हमारे पास में देखो, भोगी और लोके, भोगी शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों 8, और लोक शब्द का अर्थ क्या होगा 7। तो कितने हो गए दोस्तों अपने पास में, 15 हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब ये आया क्यों, किस तरीके से आया, क्यों, क्या कहना चाहता है, अब इसके बारे में अपन लोग यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास में मालवी जो छंद होता है, इस मालवी छंद के अंदर प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। जहां पर एक नई समस्या निकल कर के आएगी 8 और 7, इसका क्या करें। तो देखो दोस्तों, हमारे पास में इसका करना क्या है, जैसे कि मान लो अपने पास में यहां पर वर्ण लिखे हुए हैं, यहां पर वर्ण लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये मान लीजिए हम लोगों ने एक ऐसा श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक के हम लोगों ने यहाँ पर वर्णों को गिन लिया, काउंट कर लिया हम लोगों ने। अब ये कहता है कि भोगी, भोगी का मतलब क्या हो गया दोस्तों 8। एक बार मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि अपने को समझना है।
ये लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने हटा दिया इसको। अब देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है 8, 8 का मतलब हो गया दोस्तों यहां पर, यहां पर, अर्थात जब श्लोक स्टार्ट होगा तो श्लोक स्टार्ट होने के बाद में हमारे पास में जो 8 वर्ण होंगे उस एक 8 वर्ण के ऊपर यति होगी। क्या होगी दोस्तों? यति होती है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में देखो दोस्तों कितने वर्णों के बाद में? 7 वर्णों के बाद में, अर्थात पूरे वर्णों की संख्या कितनी थी? 15। 15 वर्णों को हम लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए एक तो यति कहां पर होगी? 8 पर, और एक बार यति कहां पर होगी दोस्तों? 7 वर्णों के बाद में यति हो जाती है। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात इस छंद का नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आ जाता है कि मालिनी छंद में, मालिनी छंद में प्रथम 8 वर्णों के बाद तथा 7 वर्णों पर यति होती है, यति होती है। अर्थात हमारे पास में जो भी श्लोक लिखा हुआ होगा उसके प्रथम 8 वर्ण गिनेंगे, 8 वर्ण गिन करके उनको ऊपर क्या लगाएंगे दोस्तों? यति लगाएंगे। आगे का वर्ण बच जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7। तो 8 और 7 कितने हो गए? टोटल वर्णों को जब जोड़ेंगे तो कितने निकल करके आ जाएंगे दोस्तों? 15 वर्ण। और अपने को जब उसका उच्चारण करेंगे तो फिर कितने थे वर्णों पर? 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित जैसे कि हमारे पास में एग्जाम में कैसे आएगा, किस तरीके से श्लोक लिखा हुआ होगा, तो हम अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण को हम लोग वहां पर हल करते हैं और उसको सीखते हैं कि ये जो हम लोगों ने समझा कि ये वास्तव में सही आ रहा है या फिर यहाँ पे श्लोक में ही यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इसका एक श्लोक है, जैसे कि यहाँ पे निकल करके आता है अतुलित बल धामा। इसका उदाहरण है हमारे पास में, यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों मैं, उदाहरण, उदाहरण अतुलित बल धामम। अतुलित बल धामम स्वर्णशैला, स्वर्णशैला बदेहम, स्वर्णशैला बदेहम। दोस्तों तो ये था हमारे पास में पूरा श्लोक। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मालिनी छंद, अब इसका हम लोगों ने लक्षण निकाल लिया। अब हमारे पास में आता है इसका उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, ऐसा हमारे पास में उदाहरण लिखा हुआ मिला। अब देखिए दोस्तों, मालिनी जो छंद था, इस मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आ रहे थे दोस्तों? हमारे पास में 15 वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे, यही हम लोग जांच करेंगे कि 15 वर्ण है या नहीं है, क्योंकि एक में पूरे के अंदर कितने वर्ण होने चाहिए? 15 वर्ण होने चाहिए। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने एक बार कहां पर यति लगाई? 8 पर यति लगाई। उसके बाद में आधा वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में कितने वर्णों पर यति लगी हुई है दोस्तों? 7 वर्णों पर यति लगी हुई है। तो दोस्तों 8 पहले आए, 7 बाद में आ गए, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों हमारे पास में? 15 वर्ण हो गए। यानी कि प्रथम जो पाद आया, इस प्रथम पाद के अंदर कितने वर्ण लिखे हुए हैं दोस्तों? 15 वर्ण लिखे हुए हैं। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर यही लिखा हुआ मिलता है कि मालिनी छंदस्य भोगी शब्दस्य अर्थ है क्या? क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि भोगी शब्दस्य अर्थ है क्या? अर्थ है क्या? ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। और क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रीड के अंदर भी पूछा गया था, वहां पर ऑप्शन था हमारे पास में 6 7 8 9। क्वेश्चन किसका पूछा गया? भोगी का। तो भोगी के कितने होते हैं दोस्तों? तो भोगी का हमारे पास में निकल कर क्या आता है? 8। यदि भोगी शब्द नहीं लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ मिल जाए अपने पास में लोक है,
लोक शब्द से अर्थ है क्या, लोक शब्द का अर्थ कितने होते हैं। तो फिर दोस्तों अपने को कौन सा ऑप्शन राइट कर देना है, सेवेंथ वाला जो ऑप्शन है वो सेवेंथ वाला ऑप्शन राइट कर देना है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके अंदर गण व्यवस्था बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारे पास में एक जो पाद है, प्रथम जो पाद है उसमें कितने वर्ण आ गए, 15 वर्ण आ गए। अब ये गण व्यवस्था के आधार पे देखते हैं कि ये सही आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अब उसके बारे में देखते हैं अपन लोग। देखिए दोस्तों, ऋष्व है एक, उसके बाद में एक एक, उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में एक एक एक, दीर्घ आ गया यानी कि गुरु, यहां पर भी क्या है दोस्तों गुरु। ठीक है दोस्तों, अब आगे रे की मात्रा इसमें आकर के मिल जाएगी, तो गुरु एक, गुरु गुरु एक, गुरु और गुरु। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं हम लोग। अब यहां पर हमारे पास में क्या होने चाहिए वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, नैसैल हमारे पास में आया, नैसैल अर्थात तीनों जो ऋष्व होते हैं वहां पर कौन सा गण होता है दोस्तों, नगण होता है। यहां पर भी तीनों ही हमारे पास में ऋष्व आ गए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नगण। अब कौन सा था दोस्तों, मगण। मगण का मतलब हो गया मातारा, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, गुरु है, तो कौन सा गण बन जाएगा दोस्तों, मगण। उसके बाद देखिए दोस्तों यगण, य माता, कौन सा गण आ गया, यगण। और यहां पर भी कौन सा गण आ गया दोस्तों, यगण। तो गण व्यवस्था भी हमारे पास में सही सटीक बैठ रही है, और टोटल वर्णों की संख्या भी कितनी निकल करके आ रही है, 15। तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा छंद होगा दोस्तों, मालिनी छंद होता है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट को निकालें, अर्थात नेक्स्ट पाद को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, एक 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 एक, री की मात्रा जो लगी हुई है, ऋष्व है, ऋष्व माना गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक। उसके बाद देखिए दोस्तों एस एस, फिर देखिए दोस्तों यहां पर ज्ञानिम शब्द लिखा हुआ है, एस एक एस, आदि मात्रा आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा एस, यहां पर एक, या आदि मात्रा यहां पर आ जाएगी तो एस, या आधा मैं है इसके पूर्व में आकर के जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एस। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इन तीनों वर्णों को जोड़ा, कौन सा गण बना, नगण, ऊपर वाले से मेच खा रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों सेकंड बनाया, कौन सा बना, नगण, ऊपर वाले से मेच खा रहा है। इन तीनों को जोड़ा तो कौन सा गण बना, मैगण। यहां पर हम लोगों ने देखा तो क्या बना दोस्तों, यगण, और यहां पर भी क्या बन गया दोस्तों, यगण। इसका मतलब हमारे पास में ऊपर वाली लाइन से यहां पर मेच खा रहा है। अब कितने वर्णों पर यति करनी है, अब अपन लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात हमारे पास में कहां पर यति आ रही है, नू के बीच में यहां पर यति आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी के बच के हमारे पास में ये दो पाद। अब इन दो पाद को आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके उसे चेक कीजिए, अर्थात इन गण व्यवस्थाओं को बनाना हम लोग जैसे कि सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैं ये दो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको यदि आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को यदि आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला मालिनी छंद। यदि ये मालिनी छंद आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।